नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। चुनावी समय चल रहा है, तो ऐसे में गांव-गांव जा करके मैं आपको गांव के लोगों की समस्याओं से अवगत करवा रहा हूं। तो इसी बीच जब मैं हंजीरा गांव से माखुसरानी की तरफ निकल रहा था, तो रास्ते में एक खेत में रुका। तो यहाँ पे देखा कि आप देखिएगा, यहाँ पे इंजन लगा करके ये लोग जो है ये पानी यहाँ से लिफ्ट कर रहे हैं। ये कोई प्रशासन ने नहीं लगा रखा है, ना सरकार ने लगा रखा है, ज़मींदारों ने अपने खर्चे पे ये इंजन जो है वो चला रखा है। अब अगर मैं आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहूँ तो ये खेत खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे सफ़ेदा जो है वो लगाया हुआ था। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा जूम करके आपको दिखाए सफ़ेदा के पौधे जो है वो किस हालत में खड़े हुए हैं। यहाँ पे जल भराव हो गया था। और अगर मैं आपको पूरा एरिया ये दिखाना चाहूँ तो जहाँ पे धान की फसल आपको खड़ी हुई दिखाई दे रही है, इस पूरे धान की फसल के अंदर जो है वो पानी खड़ा हुआ बताया जा रहा है। अब इस खेत के अंदर पानी है तो जाहिर सी बात है कि पूरे इलाके के अंदर जो है वो पानी होगा। अब पानी होने की तस्वीर में आपको धान की फसल के अंदर जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इस तरफ देखिएगा, ये नज़दीक में धान की फसल जो खड़ी हुई है इसमें पानी अभी भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि धान अब अपने पकाव के समय पे है। तो ऐसे में अगर इसमें पानी खड़ा रहेगा तो ये धान की फसल भी नष्ट हो जाएगी। इसके अलावा दूसरी तरफ आगे अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो नरमा की फसल जो बीजी हुई थी वो पानी के कारण देखिएगा आपकी किस प्रकार से बिल्कुल जल चुकी है, बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। यानी कि यहाँ पे सैकड़ों एकड़ ये भूमि है जहाँ पे पानी के खड़ा होने से फसल जो है वो कुछ ख़राब हो चुकी है और धान की फसल जो है वो ख़राब होने की कगार पे है। अब दूसरी तरफ मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा, ये पानी जो है वो निकालने के लिए ज़मींदारों ने स्पेशल यहाँ से पाइपलाइन जो है वो निकाली है। यानी कि अपने खर्चे पे अगर बात करूँ तो कम से कम 7-8 लाख रुपए जो है वो लगाए हैं। और ये इंजन जो चल रहा है, ये इंजन भी लगातार जो है जितने दिन चलेगा उतने दिन इसमें डीजल लगेगा। 100 रुपये प्रति लीटर के हिसाब वाला डीजल वो लगेगा। ज़मींदारों को लगभग अगर बात करूं तो 10-12 लाख रुपए की चपत जो है वो लगने वाली है। तो ऐसे में ना तो प्रशासन ने कोई संज्ञान लिया है और ना ही सरकार ने कोई संज्ञान लिया है। चलिए, अब मेरे साथ कुछ ज़मींदार हैं, यहाँ पे 2-3 किसान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ताऊ जी, पानी जो क्या वो पानी है? ये बरसात का है। बरसात का पानी है? हाँ। अच्छा, बरसात को अब सूखे को नहीं पानी? ना बहुत वर्ष में बरस सोवांगल कोई। अच्छा, बहुत में हो। तो अब फसल कितना के एरिया में खड़े हो? पानी वो पानी 200-250 किलो में खड़ी है। 200-250 किलो में खड़े है। तो प्रशासन कोई मदद कौन? ना कोई देखी कोई बात ही कौन करे कोई। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं। तारेगा में जगह वोट मांगना रहा बन को होते भी यहाँ समस्या? मैंने तो कहता ना 20 साल हो गया। अच्छा, कोई समस्या को नहीं 20 साल में। कोई समस्या समाधान को नहीं। तो वो जो खर्चो लगन लग रहे हो वो सब घरों लगे है। कितो खर्चो लग गयो? और 4 लाख रुपया तो नाल दाबना लग गया। बाकी लाख रुपया बिजली का लग जाएगा। अच्छा, 10 दिन चलता 3 ट्रैक्टर चले, 2 ट्रैक्टर इन्हें चले, एक और 3 चले। अच्छा, परनू मान लो पानी चक गिर इन्ने गिरन लग रहे इन्नो थे आगे गिर। आगे गिरा। अच्छा, तो अब कण के विचार है? फिर चुनाव आ गया, चुनाव में एक रात किन दिया वोट तो जी कौन खरीद ने लोटा दाब देना ठीक रहे। नोटर दबोगा? हाँ वही दबा तो क्या यार, तेल का पीछा दे। सरकार ने वोट लेने तो मैंने कोई पार्टी दिया, तेल का पीछा दो फिर वोट दे दो। अच्छा, वोट दे दो। हाँ, ठीक है। चलिए, एक किसान हो रहा है। भाई साहब, कितनी समस्या हो रही है आपको इससे? समस्या भाई, मैं जब छोटा सा था 20 साल से देख रहा हूँ ये समस्या। फिर कह जो अगर इलेक्शन होने वाले हैं तब आते हैं, उसके बाद कहते हैं मदद करेंगे, उसके बाद शक्ल नहीं दिखाते। अब हमारे ये जितना खर्चा आ जाएगा उतने की फसल नहीं होगी। पहले बीमारी आ गई, गर्दन मरोड़, इसमें फंगस आ गई, तो आधी बाल इसमें खाली है। ऊपर से जो बाल पानी में डूब गई वो उग गई अंदर ही, वो उसके अंदर बीज दोबारा उग गया, तो वो बिल्कुल वेस्ट है। सरकार नहीं लेगी उसको, सरकार तो खैर लेती नहीं है। अब ये खर्चा सारा का सारा हमारे घर से लग रहा है 20 साल से। बहुत मतलब मुश्किल हो गया। ज़मींदार हैं पर क्या करें, इस ज़मीन का कोई काम है नहीं, ना कोई रोज़गार है ना कुछ हो रहा है। मैंने BSc कर ली है, अब क्या करें आगे। अच्छा, तो अब आप ये पानी निकाल क्यों रहे हो? फिर अब तो फसल तो खराब होगी। फिर तो अब आगे कणक भी तो बीजेंगे, कोशिश तो रखेंगे, बैठ तो नहीं सकते खाली। तो आगे गेहूं लगाने के लिए हमें ये खाली करनी पड़ेगी। 15 दिन रह गए, गेहूं स्टार्ट हो जाएंगे। इस हिसाब से तो 1 महीने से खड़ा है ये पानी, तो ये अपने आप तो आगे धूप नहीं निकलेगी तो ये रहेगा ही रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पे आपने सफ़ेदा लगाया था, वो क्यों लगाया था? नर्सरी है अपने नारायणा गांव में, उनकी तरफ से हमने सरकार की तरफ से सफ़ेदा लगाया था।
तो ना सरकार ने कभी मदद की। हमने खुद इसमें थोड़ी बहुत खाद वगैरह डाली, वो लगा के चले गए। खुद हमने अपने ट्रैक्टर का तेल बाल के खुद हमने इसमें पानी डाला। अब इसमें आपके सामने ये सफेदा, ये 2 साल से हमने सफेदे के लिए रखी थी ताकि कुछ सेम खींचेगी और कुछ सरकार का जो वन का है वो भी रहेगा, और उसमें कोई गौर है नहीं। फिर हम खुद का पैसा खराब कर रहे हैं सारा। सरकार ने एक बार लगवा के और उसके बाद इग्नोर कर दिया। हाँ, कोई पता ही नहीं है किसी को, कोई देखने नहीं आया कभी। हाँ भी ये कैसा है। भाई साहब, कितनी समस्या हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? समस्या सो जी, अब दाना नहीं होगा तो बच्चा भूख मरेगा, क्या करें। अब ये हाल करना पड़ेगा, अभी आगे कोई दाना हो जाए, कणक खाने के लिए हो जाए घर पर है, जब महसूस है ये क्या करेंगे आप बताओ। बस ये समस्या है कि ये स्वयं वाला हमारा कोई बोर करा दे, ये पैसा पाइपलाइन का दिला दे, कोई समस्या हल हो जाएगी कुछ न कुछ है। अब कन्नू पैसे किसी ब्याज से लेते हैं, फिर काम चलाते हैं, भी दाना होगा तो देंगे, दाना नहीं होता तो क्या कैसे देंगे। अब इस पे कितना खर्चा लग जाएगा पानी निकालने का? टोटल जो दूसरे ट्रैक्टर और लगे हुए हैं 8 लाख रुपया लग जाएगा। 8 लाख रुपए लगे। हाँ जी। और कितने जमींदारों का ये हिस्सा होगा इस 8 लाख? इसमें 8 लाख में 3 भाइयों का हिस्सा है। 3 भाइयों का हिस्सा है। कितनी जमीन है आपके यहाँ? 54 किला। 54 किले। अच्छा, 54 किले का पानी निकालने में 8 लाख रुपए लग जाएगा। हाँ, 8 लाख रुपए। अच्छा, तो बाकी 200-250 एकड़ में बता रहे हैं वो। बाकी पानी खड़े है, छोटा जमींदार है, वो क्या करे बेचारे, उनसे निकलता नहीं है, क्या करे ये बताओ। समस्या ये है। हाँ, जब 2 किलो वाला है, 4 किलो वाला है, वो कैसे ले जाएगा ये 5 लाख रुपए लगा कर है। खेत में दाना भी नहीं होगा तो कैसे लगाएगा। जो कोई सरकार मदद करेगी तो सहायता वो दे देगा। हाँ। चलिए, बहुत बड़ी और बहुत गंभीर समस्या जो है वो यहाँ के इन किसानों ने बताई है। भले ही किसान 3 है, लेकिन 54 एकड़ जो जगह है इनकी, उस 54 एकड़ खेत का पानी निकालने में 8 लाख रुपए के लगभग जो है वो खर्चा आ जाएगा। अब ये इनके पास तो 54 एकड़ ज़मीन है, 8 लाख रुपए जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया इन्होंने या कर लेंगे। लेकिन जिन किसानों के पास, जो यहाँ पे छोटे किसान हैं, जिन किसी के पास 2 एकड़ है, किसी के पास 5 एकड़ है, किसी के पास 4 एकड़ है, वो किसान क्या करेंगे? उन किसानों की फसल नष्ट होना तय है, क्योंकि इतना पैसा उनके पास है नहीं। ब्याज पे लेकर के अगर वो आएंगे तो ब्याज पे लाएंगे तो ब्याज उनका ज़्यादा लग जाएगा। तो ऐसे में इस फसल को नष्ट करना ही वो उचित समझेंगे, ताकि ब्याज जो लगेगा वो साल दर साल लगेगा, लेकिन फसल खराब होगी वो एक बार की होगी। आने वाले समय में गेहूं की बिजाई जो है वो सही से हो जाएगी। अब इन किसानों की बात करें तो 8 लाख रुपए लगाएंगे। 8 लाख रुपए जो हो सकता है कि इन किसानों के पास ना हो, ये भी ब्याज पे उठा करके लाए हों, तो इनका जो ब्याज लगेगा, या ब्याज पे ना लाए हों तो भी इनके पास जो पैसा था वो बिना वजह के यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है। और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के तहत इन किसानों का ये पानी जो है वो निकालने का प्रावधान प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए था। लेकिन पिछले 20 सालों से इस बार की समस्या नहीं है, 2 साल की समस्या नहीं है, 3 साल की समस्या नहीं है, पिछले 20 सालों से लगातार ये समस्या जो है किसानों को आ रही है, लेकिन किसी भी सरकार ने इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अब ऐसे में सरकार के जो प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं कि हम तुरंत समस्याओं का समाधान करवाते हैं। तो उनसे मेरा अनुरोध है कि इन किसानों का जो 200-250 एकड़ में जो फसल जलमग्न हो चुकी है, इनका भी समाधान करवा दें तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। खैर, आने वाले समय में क्या इस और कोई ध्यान दिया जाता है, क्या इस सेम से निपटने का कोई स्थायी प्रावधान जो है वो निकाला जाता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल गाँव के लोग गांव की समस्याओं से और खेत के लोग खेती की समस्या से, किसान जगत के जो लोग हैं वो खेती की समस्याओं से काफ़ी 2-4 हो रहे हैं। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।